नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन की आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो पूरा पेपर आज की वीडियो में देखेंगे, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और साथ में अपने प्रश्न भी काउंट करना। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रीट लेवल 1 27 फरवरी प्रथम शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है ईवीएस सब्जेक्ट में, यानी पर्यावरण अध्ययन में। तो स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर रिकेट्स, ये ऑप्शन हमारे शामिल थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न, चीरने फाड़ने के लिए कौन सा दांत है जो प्रयोग किया जाता है? तो दांतों से संबंधित प्रश्न था। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रदनक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 27 फरवरी का पर्यावरण का पूरा पेपर दिखाने वाला हूं, पूरे 30 प्रश्न, तो साथ में प्रश्न काउंट करते रहिए। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, यह प्रश्न पूछा था हमारा। तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य था माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न, आपके माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है? यानी आपके माँ के भाई यानी मामा की माँ पूछा है। तो राइट आंसर है हमारा नानी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न सभी ने सही किया होगा, सिंपल प्रश्न था, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न छपा था। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह पूछा था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है बृहस्पति, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। बसेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? एक दो प्रश्न ऐड हो सकते हैं, बाकी सभी प्रश्न साथियों सामान्य थे। तो चढ़ाई की थी साथियों 30 मई 1984 में, ये हमारा करेक्ट आंसर था। अगर आपने ये प्रश्न सही किया होगा तो जरूर आंसर याद होगा। अगला प्रश्न, लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये पुस्तक पूछी थी हमारे कि लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो भास्कराचार्य 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी प्रश्न कम समय में जल्दी से जल्दी देखेंगे। सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? ये प्रश्न जरूर नहीं कि रीट एग्जाम में, कहीं एग्जाम में ये प्रश्न आया है चांद बावड़ी का। तो राइट आंसर था चांद बावड़ी, जो कि अबानेरी दौसा में स्थित है। ये प्रश्न बीएसटीसी में भी पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी राजस्थानी की भाषा नहीं है? तो राजस्थानी भाषा से संबंधित कुल 2 प्रश्न थे हमारे, तो एक ये प्रश्न नहीं है, तो उसमें यह ऑप्शन था मैथिली भाषा, ये हमारा राइट आंसर है। साथियों, क्लास को लाइक करना जरूर। अगला प्रश्न, शून्यवाद के जनक पूछा था कि शून्यवाद के जनक कौन थे? तो थे नागार्जुन, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर था, नागार्जुन। अब हमारा दुर्ग से संबंधित प्रश्न है, अजय दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? यह प्रश्न बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, सभी प्रश्न सही बताऊंगा। तो हमारा राइट आंसर है लोहागढ़ भरतपुर, हमें कुंभलगढ़ नहीं बनना है, लोहागढ़ भरतपुर। देखिए, अंग्रेजों ने लोहागढ़ पर 5 आक्रमण किए थे, परंतु इसे कोई नहीं जीत पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग। तो कुछ आपको कुंभलगढ़ बता रहे हैं, वो गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर है लोहागढ़ भरतपुर, जिसे अजय दुर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न, अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि, ये प्रश्न था हमारा। अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि कौन कितनी डेसिबल होती है? तो है 65 डेसिबल, ये हमारा राइट आंसर है, 65 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न, सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, ये हमारा प्रश्न है कि सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ड्रिपिंग तंत्र, ये हमारा राइट आंसर है, ड्रिपिंग तंत्र। सभी आपको ऑप्शन बता रहा हूं साथियों,
कन्फर्म रूप से पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, ये हमारा प्रश्न था। पांडुपोल मेला तो अलवर जिले में करेक्ट आंसर है, अलवर जिला। नेक्स्ट प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक कौन सा है, तो उद्योग। ऑप्शन में यह शामिल था उद्योग, राइट आंसर है। बकरी की नस्ल कौन सी है, बकरी की नस्ल पूछा था, तो उसमें से एक ऑप्शन था हमारा जमुनापरी, जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि बकरी की एक नस्ल है। राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो रोइडा है। ये प्रश्न सिंपल था, साथ में काउंट करिए आपके प्रश्न। राजस्थान का राज्य पुष्प, अशोक स्तंभ में सिंह का मुख कितनी दिशा में है, ये सब प्रश्न था। इससे संबंधित मुझे विद्यार्थियों ने यह प्रश्न भेजा है कि अशोक स्तंभ में सिंह का मुख कितनी दिशा में, तो 4 दिशा में। आपको बताना साथियों, यह प्रश्न छपा था। फिर सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन थे, तो प्रोफेसर एलेन, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं, प्रोफेसर एलेन। नेक्स्ट प्रश्न, संकर रास्ता का चिन्ह पूछा था। संकर रास्ता का चिन्ह कैसा होता है, तो ऑप्शन में हमारा ऐसा शामिल था, तो वो करेक्ट आंसर था। आप देख सकते हैं, जैसे दारू की बोतल, ठीक है, इस तरह का होता है शंकर रास्ता का चिन्ह। जूट की खेती कौन से महीने में की जाती है, तो इस प्रश्न में आपका कंफ्यूजन दूर करना है साथियों। उसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु, क्योंकि देखिए मानसून के समय, हमारा राइट आंसर था मानसून के समय, और मानसून का समय होता है मार्च से मई महीना। इसमें साथियों मार्च से मई महीने में बोई जाती है। तो जूट की खेती कौन से महीने में की जाती है, तो मानसून का मौसम, मार्च से मई, और वर्षा ऋतु, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आपने ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन भरा है तो भी गलत है, अगर आपने शीत ऋतु भरा है तो भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है वर्षा ऋतु, तो आपको कंफर्म जरूर करना। सभी प्रश्न आपको सही बताने वाला हूं, एक बात जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पर्वतारोही के लिए आवश्यक है, पर्वतारोही के लिए साथियों आवश्यक क्या है, तो ऑक्सीजन किट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में साथियों कमी होती है, तो इसलिए पर्वतारोही के लिए ऑक्सीजन किट की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा ऑप्शन में शामिल था, राइट आंसर है। क्लास को लाइक जरूर करें। चलो अगला प्रश्न, फुल फॉर्म पूछी गई थी, ENVIS की फुल फॉर्म पूछी थी, तो फुल फॉर्म थी हमारी पर्यावरण सूचना प्रणाली या फिर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की एक बोली है। पहला हमारा जो प्रश्न था राजस्थान की बोली नहीं है, ये प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि निम्न में से राजस्थान की एक बोली कौन सी है, तो जो बोली थी हमारी ढूंढाड़ी, ये ऑप्शन शामिल था, राइट आंसर है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने यह प्रश्न मुझे भेजा है, पारिस्थिति शब्द किसने दिया था, तो एक पारितंत्र शब्द है, एक पारिस्थिति की, तो दोनों में से एक प्रश्न छपा था। अगर पारिस्थिति शब्द छपा है तो राइट आंसर है अर्नेस्ट हेकल ने, और जो पारितंत्र शब्द है वो हमारा दिया था टेंसले ने। तो आपको कंफर्म कर लेना साथियों, पारितंत्र शब्द था या फिर पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, परम मित्र, इस प्रश्न में साथियों मात्र एक ही प्रश्न है जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। 5 परम मित्र अंक कौन सा है, तो उसमें उत्तर 5 था, इसको आप कंफर्म कर लेना। मात्र एक प्रश्न है जिसमें थोड़ा डाउट है, बाकी सभी प्रश्न सही बताया मैंने। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या, ये प्रश्न पूछा था, तो कॉमन प्रश्न है दीपावली, ठीक है, हिंदू त्योहार है दीपावली। फिर याक सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख में, ये ऑप्शन शामिल था, राइट आंसर है लद्दाख। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भाषा कौशल का चतुर्थ कौशल कौन सा है।
ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। पिछले वर्ष के पेपर में हर बार ये पूछा था भाषा के कौशल, प्रथम कौशल, द्वितीय कौशल, तृतीय कौशल और चतुर्थ कौशल। तो हमारा राइट आंसर था लिखना, क्योंकि भाषा का प्रथम कौशल है सुनना, दूसरा कौशल है बोलना, तृतीय कौशल है पढ़ना और चतुर्थ कौशल है लिखना। इसकी त्रिक भी होती है सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।